आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 64% पार वोटिंग हुई है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में उत्साह है। सभी अपने अपने पार्टी के जीत का दावा भी करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी उम्मीदवार और बिहार मंत्री की सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है और इस वोटिंग ने बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं। हम कह सकते हैं कि बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए। रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है और इतना बढ़िया वोटिंग बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। हम कह सकते हैं बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आज फिर से कहे हैं कि वोट चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन्होंने बंदूक के नोक पर वोट को लूट की हो वो आज चोरी का आरोप लगाते हैं और हिम्मत है तो चोरी को साबित तो कर नहीं पाए। जब हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीते तो वो राहुल बाबा जीतते हैं और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी बनाते हैं। नितिन नवीन जी, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमने वोट चोरी के इतने सबूत दिए, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाए। सुनिए लास्ट सवाल। और वो कह रहे हैं कि बिहार में आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। हारने के पहले उनको जो निराशा दिख रही है, हार के डर से वो पहले ही हार मान लेना, ये उनका ये प्रक्रिया है। मतलब कि राहुल बाबा चुनाव हार चुके हैं, ये उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। आज पलट क्यों रहे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह से निकला है उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है। राहुल गांधी आज नाम है शक्ति का, राहुल गांधी नाम है आज संघर्ष का। और इनकी जो दो बड़े नेता थे, इनके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है और आज देश की जनता इस बात को मानती है। एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव एक मुद्दे पे आकर रुक गया है। मैं दोहरा देता हूँ, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आ गया है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। बिहार की क्रांति की धरती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर बिहार को कठपुतली बनाना चाहा, दबाना चाहा, उसके खिलाफ आज बिहार